नोएडा एक्सप्रेसवे में पास्ट फ्यू इयर्स में नंबर ऑफ लॉन्चेस काफी कम हुए हैं। इसके मेजर रीजन है लैंड अवेलेबिलिटी का बहुत लिमिटेड होना, और जो लैंड्स अवेलेबल भी हैं वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होने के साथ साथ अथॉरिटी की स्ट्रिक्ट पेमेंट टर्म्स के अंदर आते हैं, जहां डेवलपर को 100% लैंड कॉस्ट विद इन 90 डेज क्लियर करनी पड़ती है। और यही रीजन है कि एक्सप्रेसवे पर सिर्फ वो डेवलपर्स एक्टिव हैं जो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की पेमेंट शॉर्ट विंडो में कर सकते थे, बेसिकली द टॉप टियर ब्रांड्स। अब 2026 में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। नेक्स्ट 12 मंथ्स में एक्सप्रेसवे के अंदर कुछ न्यू लॉन्चेस लाइंड अप है, मोस्टली लग्जरी सेगमेंट में, और उन्हीं में से एक हाईली एंटिसिपेटेड लॉन्च है एक्सपीरियन सेक्टर 151 नोएडा। वेलकम टू व्हाइट हार्ट रियलिटी। आज के एपिसोड में हम फोकस करेंगे इस प्रोजेक्ट पर, समझेंगे कि एक्सपीरियन 151 किस टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है, कौन होगा इसका एक्चुअल बायर, और इसके टेंटेटिव लॉन्च टाइमलाइन के बारे में अब क्या इंडिकेशंस मिल रही है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि नोएडा एक्सप्रेसवे में कौन से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स अब रेडी टू मूव इन स्टेज में पहुंच रहे हैं, जिन्हें एज एन एंड यूजर आप कंसीडर कर सकते हैं। सो इफ यू हैव बीन आइंग द एक्सप्रेसवे बिल्ट फॉर योर होम और योर इन्वेस्टमेंट, दिस एपिसोड इज डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। नोएडा एक्सप्रेसवे का करंट रेजिडेंशियल बेल्ट रफली सेक्टर 93 से लेकर सेक्टर 150 तक स्ट्रेच करता है। सेक्टर 150 ऑलरेडी मैच्योर जोन बन चुका है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स पोजीशन में हैं एंड कुछ प्रोजेक्ट्स और हैं जो पोजीशन वाली स्टेज में पहुंचने वाले हैं। एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है नोएडा स्पोर्ट सिटी का, जिसकी वजह से यहाँ रजिस्ट्रीज पर 2021 से ही होल्ड है, जिसकी इन डेप्थ केस स्टडी आपको हमारे चैनल व्हाइट हार्ट रियलिटी में मिल जाएगी। Sector 151 is just to next Sector 150, slightly deeper towards the expressway, and connectivity wise you get direct access via Noida Greater Noida Expressway और Noida Sector 148 का मेट्रो स्टेशन Sector 151 से 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। Sector 151 का यूएसपी ये भी है कि ये सेक्टर अभी तक रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड था, बट एक्सप्रेसवे पर ये लास्ट अवेलेबल लार्ज लैंड पॉकेट्स में से एक है, जहां नेक्स्ट ईयर 2 से 3 नए लॉन्चेस एक्सपेक्टेड है। सेम सेक्टर में जेपी का लार्ज फॉर्मेट प्रोजेक्ट जेपी अमन भी है, जहां ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी बढ़ना शुरू हो चुकी है। एक्सपीरियन ग्रुप का बेस गुरुग्राम में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये 100% एफडीआई फंडेड ग्रुप है। इनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियन विंचैंस एंड एक्सपीरियन हार्टसोंग अब तक मार्केट में प्रीमियम कैटेगरी में काउंट होते हैं। ये प्रोजेक्ट्स डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए काफी वेल रेटेड है, स्पेशली विंचैंस व्हिच बैक्ड मल्टीपल अवार्ड्स फॉर लैंडस्केपिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। ग्रुप का बैकिंग सिंगापुर बेस्ड एक्सपीरियन होल्डिंग्स का है, जो 80 होल्डिंग्स ग्रुप का पार्ट है। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग टर्म विजन क्लियर है। दे आर नॉट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। एक्सपीरियन 151 रफली 5 एकर्स के लैंड पार्सल पर डेवलप हो रहा है, जिसमें सिर्फ 3 आइकॉनिक हाई राइज टावर्स प्लान्ड है। लेआउट लो डेंसिटी है, हर फ्लोर पर सिर्फ 4 अपार्टमेंट्स एंड 5 लिफ्ट्स का प्रोविजन है। टोटल अप्रोक्सीमेटली 400 होम्स प्लान्ड है। टेंटेटिव कॉन्फ़िगरेशंस में आपको मिलते हैं 3 BHK 2100 स्क्वायर फीट का, 3 BHK प्लस स्टडी 2600 स्क्वायर फीट का एंड 4 BHK 3200 स्क्वायर फीट का। कॉन्सेप्चुअली ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियन एलिमेंट्स जैसा ही रिफाइंड लग्जरी एक्सपीरियंस देने वाला है, लेकिन थोड़े कॉम्पैक्ट साइजेस के साथ, व्हिच एक्चुअली reduces the competition for the project as there are no other projects catering to this bracket of luxury. So it's a sweet spot and a smart gap that Experion is here to cover. Do you also think it's a smart move? Do let us know in the comments. Proposed base pricing around 17,000 rupees per square feet की है, with expected launch discount of 1,000 rupees per square feet. मतलब effective launch price roughly 16,000 rupees per square feet का है। Indicative ticket size is something like 3 BHK will be priced at 3.6 crores approx, inclusive of other charges and GST. 3 BHK plus study will cost you around 4.5 crores, and 4 BHK it will be costing you around 5.5 crores plus. In this pricing assumption, BSP is 16,000 rupees per square feet, and we have already considered around 800 rupees per square feet as other charges along with 5% GST. So overall positioning काफी अच्छी है. This looks like a strong luxury product from a credible brand at a price point that might gain easy acceptance among luxury segment buyers, especially अगर आप एक end user हैं.
सबसे पहले सेगमेंट एक्सप्रेसवे अपग्रेडर्स का है, जो इस प्रोजेक्ट के लिए टारगेट बायर्स हैं, जो सेक्टर 93, सेक्टर 137 या सेक्टर 150 नोएडा के एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स हैं और एक ब्रांड बैक्ड अपग्रेड चाहते हैं। प्रोजेक्ट का दूसरा टारगेट है दिल्ली साइड लग्जरी मूवर्स, जो गोल्फ कोर्स रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे के बायर्स हैं और जो नोएडा एक्सप्रेसवे में ज्यादा एरिया और बेटर ग्रीन रेशियो देख रहे हैं। और तीसरा सिलेक्टिव इन्वेस्टर्स, जो अर्ली लॉन्च विंडो में 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का बेनिफिट के साथ साथ फ्यूचर एप्रिसिएशन भी फोरसी कर सकते हैं। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि डेवलपर किस टाइप के फ्लोर प्लान्स एंड एमिनिटीज के साथ आता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग रहा तो चांसेस काफी हाई है कि ये प्रोजेक्ट मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स लेगा। नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो मैक्स स्टेट्स, M3M कलिनन, जेकब एंड को प्रोजेक्ट्स अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, जहां प्राइसिंग भी अल्ट्रा प्रीमियम है। लग्जरी सेगमेंट में L&T ग्रीन रिजर्व एंड एक्सपीरियन 151 जैसे ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हैं। L&T के पास 128 जैसी प्रीमियम लोकेशन का एडवांटेज है एंड साथ ही गोल्फ कोर्स के साथ एडजेसेंट होने का भी एक बड़ा प्लस है। लेकिन L&T की करंट इफेक्टिव प्राइसिंग 25,000 रुपीज के आसपास की है, जहां पे यूनिट चॉइसेस भी काफी लिमिटेड है। गॉडरेज जार्डेनिया एंड गॉडरेज ट्रॉपिकल आइल, जो कि नोएडा के सेक्टर 146 में लोकेटेड है, लग्जरी कैटेगरी की डेवलपमेंट्स है, जहां आपको रीसेल यूनिट्स का ऑल इंक्लूसिव प्राइस 17,000 से 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का मिल जाएगा। और अगर आप रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, दैट टू विद इन 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेंज, तो सेक्टर 150 के स्टेबलाइज्ड प्रोजेक्ट्स जैसे ATS प्रिस्टीन, एस गोल्फशायर, एस पार्कवे जैसे प्रोजेक्ट्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नोएडा एक्सप्रेसवे के एज में लोकेटेड पूर्वांचल रॉयल सिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं, जहां आपको प्राइस रीजनेबल मिलेगा एंड प्रोजेक्ट सॉलिड। न्यू डिलीवरीज में से ATS पायस ऑर्चर्ड एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, जिसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या बेटर है, वो सब कुछ आपके रिक्वायरमेंट एंड आपके बजट के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेसवे अपग्रेडर है, जिनके लिए ब्रांड, प्लानिंग एंड प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपीरियन 151 डेफिनेटली शॉर्टलिस्ट करने लायक प्रोजेक्ट है। और अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे में यूनिट शॉर्टलिस्टिंग, प्राइसिंग नेगोशिएशन या प्रोजेक्ट विजिट में गाइडेंस चाहिए, तो व्हाइट हैट रियल्टी टीम रेडी है आपको असिस्ट करने के लिए। आपको बस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करना है एंड वी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप इन शॉर्टलिस्टिंग अ होम व्हिच इज जस्ट मेंट फॉर यू। ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए व्हाइट हैट रियल्टी, योर ट्रस्टेड इंडस्ट्री इनसाइडर।